वर्ड स्टॉक है वो सब लोन्ड है, मतलब बाहर के देशों से लिया गया है। तो जो प्राथमिक अंग्रेजी जो थी, इंग्लिश जो थी, जो अंग्रेजों की भाषा थी, वो बहुत ही अब गलत हमारी समझ है कि ये अंग्रेजों की ही भाषा है। मैं जब बोलने की बात आती हो तो क्या महत्वपूर्ण होता है? बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस या ड्रेसअप, क्या कुछ ठीक करके जाए जब अगर कोई लोग अगर कॉर्पोरेट में जाते हैं इंटरव्यू के लिए या इस जगह पे पब्लिक स्पीकिंग? इंग्लिश तो एक भाषा है, लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन इज़ मच ब्रॉडर देन इंग्लिश। इंग्लिश एक कम्युनिकेट करने का ज़रिया है, बट कम्युनिकेशन जो है, कैसे आप अपनी बातों को एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होता, बल्कि सीखने का एक कला होता है। और इसी विषय में हम अपने जो खास एजुकेशनल सीरीज में बात करने के लिए आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को साथ जो एजुकेशन को एक अलग दिशा दिखाते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल हो या अंग्रेजी सिखाने की बात हो, बच्चों को एक अलग तरह से पेश करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशु सिंह सर, जो रेडिस के डायरेक्टर हैं। हजारों बच्चों को इन्होंने एजुकेट किया है, सैकड़ों कॉर्पोरेट्स को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। हम बात करेंगे कि आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट के कॉम्पिटिटिव दौर के लिए। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार सर, सबसे पहले बताएं कि जिस तरह से आप लोग हजारों बच्चों को अब तक ट्रेन करते आए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी के दौर में कम्युनिकेशन स्किल या अंग्रेजी क्या एक सब्जेक्ट है या अलग एक टेस्ट है जो लोगों को सीखना चाहिए ताकि आने वाला जीवन में उनका काम आ सके? जी बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, ये कोई बुकिश चीज़ नहीं है, किताबी चीज़ नहीं है। आज के दौर में यह एक ज़िंदगी जीने का बहुत ही रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है। अगर किसी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो वो अपने सक्सेस को ऐसे ही पालेगा अपने करियर में। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो काफ़ी स्ट्रगल करेगा। सर, जब लोग अंग्रेजी सीखते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम आती है? फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है, ग्रामर्स में प्रॉब्लम आते हैं, या ड्यू टू कॉन्फिडेंस इशू होता है? इंग्लिश तो एक भाषा है, लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन इज़ मच ब्रॉडर देन इंग्लिश। इंग्लिश एक कम्युनिकेट करने का ज़रिया है, बट कम्युनिकेशन जो है, कैसे आप अपनी बातों को रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने घोड़ा और गाड़ी रखा, रिसोर्सेज आपके पास है, तो वो काम करेगा, घोड़ा गाड़ी को खींच के ले जाएगा। लेकिन अगर आप गाड़ी को आगे रख के घोड़े को पीछे रखेंगे तो ये कभी सेटअप काम नहीं करेगी। कम्युनिकेशन भी ऐसा ही है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपको उसको यूज़ करना नहीं आता तो रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सजा नहीं पा रहे, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को रख नहीं पा रहे। जब आप अपनी बात ही किसी को नहीं समझा पाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है, अंग्रेजी बोलने की बात आती है, तो उनके अंदर एक फोबिया होती है। बहुत से ऐसे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, बट कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में उनकी महारत नहीं है, तो जहाँ पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो कैसे इस फोबिया को दूर किया जाए और कैसे ऐसे लोग अच्छे जगह पे पहुँच पाए? कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें तो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें होता क्या है ना कि जो भी रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, हमारे को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इसकी बैकग्राउंड क्या है कि लोगों ने इसको अपने बैकग्राउंड में लोगों ने इसको अपने कल्चर से जोड़ के रखा है कि इंग्लिश जो है हमारी लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की जो 80% जो वर्ड स्टॉक है वो सब लोन्ड है, मतलब बाहर के देशों से लिया गया है। तो जो प्राथमिक अंग्रेजी जो थी, इंग्लिश जो थी, जो अंग्रेजों की भाषा थी, वो बहुत ही अब गलत हमारी समझ है कि ये अंग्रेजों की ही भाषा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इमली को इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं, ये सबको पता है, पर ये टैमरिंड वर्ड कहाँ से निकला? अभी लोग बोलते हैं ये इंग्लिश है। अरब्स जब आते थे इंडिया में ट्रेड करने, उस दौरान जब ये इधर आए तो उन्होंने देखा एक ख़ास चीज़ जो खट्टी मीठी लगती थी खाने में, तो वो अपने लैंग्वेज में उन्होंने बोला तमरे हिंद। मतलब तमर का मतलब होता है खजूर अरबी भाषा में, तो तमरे हिंद का मतलब है कि हिंद का खजूर। अब ये वहाँ ले गए यूरोप में बेचने, तो जब अंग्रेज कोई भी तमर हिंद तो बोलेगा ना, वो टैमरिंड बोलेगा, तो तमर हिंद को टैमरिंड बोल के फिर वही चीज़ हमारे पास आ गई, तो उसे हम इंग्लिश भाषा समझते हैं। तो आज के कल्चरल एसिमिलेशन में कोई भाषा
एक जगह की नहीं रही, हर भाषा में दूसरे भाषा का समागम है, कन्फ्लुएंस है अलग अलग जगहों से, तो उसको हम लोग एक भाषा के तौर पे लेके जोड़ दिए हैं। और हिंदी जो बोलेगा वो इंडिया का है, जो इंग्लिश बोलेगा वो विदेशी भाषा है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है और इसी चक्कर में काफ़ी लोग आ जाते हैं और वो अपनी कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पाते। सर, जब बोलने की बात आती हो तो क्या महत्वपूर्ण होता है? बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस या ड्रेसअप, क्या कुछ ठीक कर करके जाए जब अगर कोई लोग अगर कॉर्पोरेट में जाते हैं इंटरव्यू के लिए या इस जगह पे पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम जो होता है वहाँ पे जाते हैं पब्लिक अपीयरेंस में, तो क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, आज का इंटरनेट के दौर में जहाँ हर आदमी कुछ ना कुछ लोगों को सलाह दे रहा है, तो बताया जाता है कि स्मार्ट कैसे दिखें, आप कैसे अपनी बातों को चालाकी से रख सकते हैं। देखिए, दो बात होती है, एक होती है बात बनाना और एक होती है बात करना। जब भी आपको कम्युनिकेशन सही करनी होगी ना, तो आपको बात बनाने की कला नहीं सीखनी होगी, आपको बात करने की कला सीखनी होगी, अपनी बात रखने की कला सीखनी होगी। तो जो बात बनाने की जो कला है वो सिखाई जा सकती है कि ऐसे बातें बना लीजिए। वो एक काठ की हांडी जैसी होती है, एक ही बार चढ़ती है चूल्हे पे। तो हमें बात करने आनी चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए। उसके लिए प्रक्रियाएं हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। सर, जैसा आपने कहा कि इंटरनेट का दौर है, तो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, एआई का दौर है, तो ये जो टूल्स है ये स्टूडेंट्स को कमज़ोर बना रही है आपके हिसाब से, या और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपने जीवन में इसको और यूटिलाइज करके अच्छा कुछ सीख सकें? देखिए, बंदूक का जब इन्वेंशन हुआ ना, तो वो गलत नज़रिए से नहीं हुआ, सेफ्टी के लिए हुआ। सेफ्टी के लिए हुआ। अब वही बंदूक अगर आप किसी रेबल के हाथ में दे दें, किसी दहशतगर्द के हाथ में दे दें, तो खतरा बन जाती है लोगों के लिए। वही अगर किसी जिम्मेदार इंसान के पास, रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास देंगे, तो काफ़ी हद तक वो हेल्पफुल होती है। तो मेरा मानना है कि इसके यूज़ करने वाले पे डिपेंड है, ना कि एआई पे या जो भी टूल्स हैं उनकी कोई गलती मुझे नहीं नजर। सर, जो स्टूडेंट आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या ऐसी फिनेंशियली उनकी हालत ऐसी नहीं है, खुद से पढ़ना चाहते हैं या खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा टिप्स बताएं जो रेगुलर रूटीन में वो फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, ताकि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकें। जी बिल्कुल। कम्युनिकेशन ही हो या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हो, एक ही उसमें जो कहा जा सकता है दैट इज़ डिसिप्लिन। और जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ, और परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज परसिवरेंस अगर नहीं रहेगी तो एक आदमी कोई चीज़ को कंटिन्यू करता है, कुछ वक्त के बाद छोड़ देता है। तो ये एक मैराथन है जो दौड़ते रहना पड़ेगा। भाषा जो है या उसकी जो गहराई है, आप रातों रात नहीं सीख सकते, तो उसमें आपको काफ़ी काम करते रहना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी हैं। मुझे एक याद है, कुछ लोग झारखंड से आए थे, तो आए, विज़िट किए और उन्होंने बातें की। फिर एक स्टूडेंट आई हमारे पास, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, लेकिन वो लड़की एक आदिवासी क्षेत्र से आई थी और उसने यहाँ रह के 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग की और वो काफ़ी कुछ अच्छा बोल पाई। उसकी हिम्मत, हमारे पब्लिक स्पीकिंग की एक प्रोग्राम भी हुई थी, उसमें वो सेकंड रनर अप हुई थी उसमें वो। तो उस वाक़ये ने मुझे बताया कि हाँ, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा जा सकता है अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएं। और एक मेरे पास एक तो स्टूडेंट जो है, ही इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान? हाँ जी। तो वो यहाँ रहते हैं, कोलकाता में वो लोग व्यवसाय करते हैं। उस स्टूडेंट को इंग्लिश छोड़ दीजिए, हिंदी भी नहीं आती थी। तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज था, हमारे सेंटर के लिए, उसको ट्रेन करना। और उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक अभी ट्रेनर है खुद, 1.5 साल की उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली। ही इज़ डैम गुड इन इंग्लिश, बहुत अच्छी कम्युनिकेट करते हैं वो। तो वो अभी खुद ट्रेनर हैं। तो ये इस वाक़ये ने मुझे काफ़ी हैरान किया कि एक ऐसा देश जहाँ पे शिक्षा को लेके हम कहते हैं कि काफ़ी नेग्लिजेंस है, वहाँ का एक लड़का जिसमें शिक्षा को लेके इतनी भूख है, उसने मुझे बहुत चकित किया। सर, ये तो रही बात स्टूडेंट्स, कल्चर, कम्युनिकेशन स्किल की। रेडिक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि रेडिक्स का क्या मोटो और क्या मिशन था, आपने स्टार्ट किया था, और आने वाले वक्त में क्या विज़न लेकर आप लोग चल रहे हैं? जी देखिए, रेडिक्स की शुरुआत ये एक पैशन से मैंने शुरू किया था। आज के दौर में काफ़ी कुछ चीज़ें घिसी पिटी चल रही हैं, क्लीशे चल रही हैं,
उस दौर में हम लोग चाहते हैं कि जो अभी मार्केट की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए। आप ऐसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी चीज़ की डिमांड अगर नहीं है और उसकी सप्लाई आप देंगे, उसकी आपूर्ति करेंगे, तो वो मार्केट में सेलेबल नहीं होगी। सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी के ऊपर रेडिक्स काम कर रही है और हर क्षेत्र के लोगों को हम लोग मदद कर पाने में सक्षम हैं और कर पा रहे हैं, जिससे लोग अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं, करियर लैडर पे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना और भी अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करना, वो कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब भी हम लोग कॉर्पोरेट में ट्रेन करते हैं लोगों को, प्रोफेशनल्स को, 70% जो कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते आते हैं या फिर मिसकम्युनिकेशन के चलते आते हैं। तो मिसकम्युनिकेशन होना आज के दौर में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हर जगह मिसकम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। तो कम्युनिकेशन सीख के आप इसकी दर को, इस रेट को कम कर सकते हैं और लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों इंग्लिश सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये सीखने का भी, ये सीखने का सफ़र है और जो सफ़र है ये एक दिन में नहीं होता, हाँ, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है, मेहनत करती रहनी पड़ती है। तो इसी जज्बे के साथ मैं यहाँ आपसे इजाज़त देता हूँ। आने वाला वक्त में हम किसी और एक शख्सियत के पास जाएंगे और किसी खास विषय में चर्चा करेंगे और अपने इस एजुकेशनल सीरीज़ के माध्यम से कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आप और आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके चहेते लोगों के लिए भलागर साबित हो सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, हम उस पर इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।